यहाँ पर दो बच्चे नदी में नहा रहे होते हैं। तभी इनमें से एक बच्चा गायब हो जाता है, जिसके डूबकर मरने का पता उसकी माँ को 3 दिन बाद पता चलता है। अब ये इकलौता ऐसा बच्चा नहीं था जो डूबकर मरा हो। इससे पहले भी 17 बच्चे डूबकर मर चुके हैं और इन सबकी मरने की वजह थी एक बहुत ही बड़ा आदमी जिसका नाम सोप्टी भाई था, जो नदी में से बालू निकालने का काम करता है, जिस वजह से नदी में गहरे खड्डे हो गए हैं जिनमें बच्चे डूबकर मर जाते हैं और वो इन केसेस को दबाते रहता है। पर इस बार जो मन्नू नाम का लड़का डूबकर मरा था, उसके घर वाले उसके लिए आवाज उठाते हैं। अब इसके बाद सोप्टी भाई जिन लोगों के लिए काम करता है उनके पास जाकर उन्हें इस केस के बारे में बताता है। दरअसल ये सब गैर कानूनी काम की हेड बबली दीदी है, जो कि 3 लोगों के मर्डर के केस में जेल में बंद है। पर उसका सगा भाई जिसका नाम प्रिंस है, वो उसकी गैर हाजिरी में ये सब काम देखता है। अब इसके बाद प्रिंस इस मन्नू नाम के बच्चे के केस को दबाने के लिए उनके फैमिली के पास जाता है और मन्नू के मामा को गोली मारकर उसे दफनाकर मार डालता है। जिसके बाद वो मन्नू की माँ और उसकी बहन को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी सोप्टी भाई उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब इस कहानी में यहाँ एक नए बंदे की एंट्री होती है, जो कि एक रिटायर सोल्जर है जिसका नाम सूबेदार अर्जुन मौर्य है, जो अपनी बीवी के 3 महीने पहले गुजर जाने के बाद अपनी बेटी समा के साथ ये बबली दीदी के शहर में रहने आया है, क्योंकि पहले वो और उसकी बीवी यहीं रहा करते थे। दरअसल सूबेदार की बीवी का यहाँ अचार बेचने का बहुत ही अच्छा बिजनेस था, जिससे उसे बहुत ही अच्छी कमाई होती है, लेकिन वो तो अब नहीं रही। पर मरने से पहले उसकी एक लाल कार लेने की बहुत इच्छा थी, इसलिए सूबेदार ने अपनी बीवी की विश पूरी करने के लिए उसके कमाए अचार के पैसों से ये लाल जिप्सी ली है। अब इसके नेक्स्ट सीन में सूबेदार अर्जुन अपनी बीवी का एक बैंक क्लोज करके उसके सारे पैसे निकलवाने के लिए बैंक जाता है, पर यह बैंक वाला हर बार उसको दोबारा फॉर्म भर के लाओ बोलकर परेशान करता रहता है। अब ये सुनकर अर्जुन फॉर्म लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो काम ढूंढने के लिए अपने दोस्त प्रभाकर से मिलता है, जो उसे बॉडीगार्ड और ड्राइवर की जॉब के लिए सोप्टी भाई के पास ले जा रहा होता है। इसलिए वो यहाँ पर अर्जुन को उनके बारे में सब कुछ पहले ही बता देता है। प्रभाकर अर्जुन को बताता है कि ये लोग नदी से बालू निकाल कर बेचने का काम करते हैं, जिससे ये दिन का 70 से 75 हजार रूपए कमाते हैं। इसलिए बस तुम्हें यहाँ चुपचाप रहकर अपना काम करना है, बाकी ये लोग जो करते हैं उस पर ध्यान मत देना। अब इसके बाद यहाँ पर प्रिंस की एंट्री होती है, जो यहाँ मन्नू के घर वालों को मार रहा होता है, जिसे देखकर अर्जुन आगे बढ़ने की सोचता है, पर तभी प्रभाकर उसे रोक लेता है। अब ये देखकर प्रिंस उसके पास आता है और उसकी जिप्सी को घूरने लगता है, जिसके बाद प्रिंस को यहाँ पर पता चलता है कि वो यहाँ जॉब के सिलसिले में आया है। अब ये देखकर वो उसे काम पर रख लेता है। अब इसके नेक्स्ट सीन में समा एक रणवीर नाम के लड़के को सबक सिखाने के लिए उसकी सारी करतूत को बताकर एक वीडियो बना लेती है और उससे कहती है तू मुझे बहुत गंदी वीडियो भेजता है ना, अब देख मैं तेरी ये वीडियो कैसे अपलोड करती हूँ। तभी दूसरी तरफ हम अर्जुन को देखते हैं, जिसे प्रिंस का बोलना और उसका रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी प्रिंस उसकी धीमी गाड़ी चलाने को देखकर खुद गाड़ी चलाने लगता है और उसे उसके लिए गुटखा बनाने को कहता है, लेकिन वो बोलता है ये मेरा काम नहीं है, ये तुम खुद करो। अब इसके बाद प्रिंस अपनी बहन से मिलता है, जिसके बाद उनका वकील बबली दीदी को बताता है कि उसे बेल मिलने में थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि उसके छोटे भाई ने हाल ही में अभी उसी एक गन से मर्डर किया है, जिससे उसने 3 लोगों को मारा था। अब ये सुनकर बबली अपने भाई पर गुस्सा करती है। फिर इसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं, जो कि घर पर होता है और यहाँ पर समा और उसमें बहस होने लगती है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जिसमें सूबेदार और उसकी बेटी में ये बहस हो रही हो, क्योंकि इन लोगों में कुछ चीजों को लेकर हमेशा अनबन होती रहती है, पर सूबेदार हमेशा सोचता है कि उसकी बेटी उससे बस प्यार से बात करे। अब इसके बाद अर्जुन बैंक जाता है और एक जगह गाड़ी पार्क करता है, पर तभी यहाँ प्रिंस आता है और कहता है यहाँ मेरी गाड़ी लगती है, तुम अपनी गाड़ी कहीं और पार्क कर लो। अर्जुन बोलता है ये रोड सरकार की है और यहाँ पहले गाड़ी मैंने लगाई है, इसलिए तुम अपनी गाड़ी कहीं और लगा लो। अब इतना बोलकर वो बैंक में चला जाता है, जिसके बाद वो उसी खड़ूस बंदे से मिलता है जो किसी गरीब पर हल्ला कर रहा होता है। तभी इसी दौरान उसकी चाय सूबेदार अर्जुन की वाइफ के पेपर पर गिर जाती है, जिसे देखकर ये बंदा अर्जुन को दोबारा न्यू फॉर्म भर के सबमिट करने को कहता है। तभी ये देखकर अर्जुन को यहाँ पे काफी गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा शांत कर यहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही वो बाहर आता है तो वो अपनी जिप्सी देखता है, जिस पर प्रिंस और उसके बंदों ने स्केचेस और उसकी ड्राइविंग सीट पर टॉयलेट की होती है। अब ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो प्रिंस लोगों को मारने लगता है। तभी प्रिंस जो नाई के वहाँ बाल कटवा रहा होता है, वो वैसे ही बाहर आता है और उस पर गन तान देता है, जिसे अर्जुन छीन लेता है। अब इसके बाद यहाँ अर्जुन सबको बहुत बुरी तरह पीटता है और प्रिंस के कपड़े खुलवाकर अपनी सीट की सफाई करवाता है, जिस पर उसने टॉयलेट की थी। अब ये सब प्रिंस से बर्दाश्त नहीं हो
रहा होता है क्योंकि सभी लोगों के सामने उसकी बदनामी हो रही थी। तभी प्रिंस कहता है मैं बदला जरूर लूंगा। अब ये सुनकर अर्जुन अपना पता बताकर कहता है अगर तू मेरे इलाके में आकर रास्ता भटक भी जाए ना तो किसी से भी पूछ लेना मुच्छड़ फौजी का घर कहाँ है, वो तुझे खुद छोड़कर जाएगा। अब इतना बोलते ही अर्जुन यहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ रणवीर समा को वीडियो अपलोड करने से रोकने के लिए उसके चेहरे पर पानी मारकर कहता है अगली बार ये असली तेजाब होगा, इसलिए वीडियो डिलीट कर देना। अब ये देखकर समा का बॉयफ्रेंड उससे लड़ने लगता है, पर समा कहती है मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, तुम रहने दो। तभी दूसरी तरफ प्रिंस सॉफ्टी भाई को सब बताता है और कहता है मैं उस सूबेदार को मारने जा रहा हूँ। लेकिन सॉफ्टी भाई उसे समझाता है और कहता है बबली दीदी की बेल होने तक तुम ऐसा कुछ भी मत करना, वरना बबली दीदी की बेल होने में और मुश्किलें होंगी। अब ये सुनकर प्रिंस यहाँ पर एक बूढ़े को हंसता हुआ देखकर उसके पास जाकर अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल देता है और उसके सर को पटक पटक कर उसे मार डालता है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी गन मांगता है और तभी उसे याद आता है उसकी गन तो असल में सूबेदार से हुई लड़ाई के दौरान उसकी गाड़ी में ही रह गई है। तभी दूसरी तरफ हम अर्जुन को देखते हैं जिसे वो गन अपनी गाड़ी में मिलती है। जिसके बाद अर्जुन अपने दोस्त प्रभाकर से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। प्रभाकर कहता है बेटा तूने बहुत गलत लोगों से पंगा ले लिया है, इसलिए अब हमें सतर्क रहना होगा। अर्जुन बोलता है मैं अपने सीने पर गोली खा लूंगा पर मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने 25 साल आर्मी को दिए हैं, जिस वजह से मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाया, इसलिए अब बस और नहीं। अब इसके बाद रात के वक्त रणवीर लोग अर्जुन के घर के बाहर समा को परेशान करने आते हैं, जिससे अर्जुन को ये देखकर सब कुछ पता चल जाता है और वो घर के अंदर बैठकर समा को बचाने के लिए इनका इंतजार करने लगता है, पर वो लोग अंदर नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अर्जुन देखता है कि उसकी बेटी के मुंह पर किसी ने बोतल मारी है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रिंस होता है जो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम समा को रणवीर के घर पर देखते हैं जो उसके घर वालों को उसके बारे में सब कुछ बता देती है और वो यहाँ पर उसकी वो वीडियो भी दिखा देती है, जिसे देखकर रणवीर उसे ऐसा करने से मना करता है पर वो उसकी नहीं सुनती है। अब इसके बाद समा इस बारे में प्रिंसिपल को बताती है और प्रिंसिपल रणवीर को बहुत डांटता है और उनके कॉलेज का नाम खराब ना हो इसलिए वो समा से वो वीडियो को डिलीट करने को कहता है, पर समा ये वीडियो डिलीट करने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद सॉफ्टी भाई और प्रिंस बबली दीदी से मिलने जाते हैं, जिसके बाद सॉफ्टी भाई उसे बताता है कि उनकी पुश्तैनी गन गायब हो गई है। अब ये सुनकर बबली कहती है वो गन हमारे पिताजी ने चांदी से बनवाई थी और वो उनकी आखिरी निशानी है, मुझे वो हर हाल में चाहिए। और इतना कहते ही वो कहती है वैसे भी मेरे भाई ने हमारी नाक कटवा रखी है, लोगों में जो हमारा डर था वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है क्योंकि सूबेदार ने इसकी सबके सामने बेइज्जती कर दी। अब इसके बाद हम सूबेदार अर्जुन को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ प्रिंस के खिलाफ एफआईआर करने आया होता है, लेकिन पुलिस वाले उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिसे देखकर प्रभाकर कहता है मैंने पहले ही कहा था वो लोग खतरनाक लोग हैं, पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब ये सुनकर अर्जुन जैसे ही यहाँ से जाने लगता है वो देखता है कि उसकी गाड़ी घिरी हुई है। तभी यहाँ प्रिंस सामने आता है और उससे अपनी गन मांगता है, लेकिन अर्जुन कहता है वो मेरे पास नहीं है। अब ये सुनकर ये लोग अर्जुन की गाड़ी पर अपना गुस्सा निकालते हैं और अर्जुन पुलिस वालों की वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जैसे ही ये सभी लोग यहाँ से आगे निकलते हैं उसके बाद ये इनका पीछा करता है और इन सभी से लड़ता है। तभी इसी दौरान एक बंदा अर्जुन के हाथ लगता है और वो उसकी गाड़ी को भी उसी तरह फोड़ता है जैसे उन लोगों ने उसकी गाड़ी को फोड़ा था। अब इसी दौरान उसकी नजर यहाँ पर उसी बैंक वाले बंदे पे पड़ती है और ये बैंक वाले बंदे की अर्जुन को देखकर फट जाती है और वो उससे कहता है आप कल आना, आपका काम कल हो जाएगा। अब ये सुनकर अर्जुन उसके स्कूटर की चाबी निकालकर यहाँ से जाते हुए कहता है कल आना। अब इसके बाद अर्जुन कॉलेज जाता है जहाँ वो समा के बॉयफ्रेंड को देखता है जो उससे वीडियो डिलीट करके इस मामले से दूर रहने को कहता है। अब ये देखकर अर्जुन को लगता है कि ये वही बदमाश लड़का है, जिसके बाद अर्जुन यहाँ इसको बहुत बुरी तरह पीट देता है जिससे उसके सर में काफी गहरी चोटें आ जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ पुलिस आती है और वो अर्जुन को पकड़कर ले जाती है और फिर जब इस बात का पता समा को चलता है तो वो सीधे थाने में जाकर अपने पापा पर गुस्सा करने लगती है और कहती है वो मेरा दोस्त था जो मेरी हमेशा मदद करता था और आज आपने उसे कोई और समझकर उसे इतनी बुरी तरह पीट दिया। अब ये सुनकर अर्जुन प्रभाकर से उसे घर छोड़ने को कहता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अर्जुन जेल से छूट जाता है क्योंकि लड़के के घर वालों ने अर्जुन पर कोई भी एफआईआर नहीं की थी। अब जेल से निकलने के बाद अर्जुन राजन से मिलता है और उससे माफी मांगता है। अब इसके बाद अर्जुन जब अपने घर पहुंचता है और अपने घर की हालत देखता है तो वो समझ जाता है कि उसके घर में प्रिंस आया होगा अपनी गन ढूंढने के लिए। अब इसके बाद अर्जुन समा से मिलता है और समा उसे यहाँ पर अपने दोस्त और पुरानी बातों के लिए सुनाने लगती है, जिसमें हमें यहाँ पर पता चलता है कि आखिर इन बाप बेटी की क्यों
क्यों नहीं बनती है। दरअसल जब अर्जुन एक मिशन के दौरान आर्मी में था तो उस दिन उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया था और इसी दौरान समा उसे काफी कॉलें कर रही थी, पर फायरिंग की वजह से वो उसकी कॉल उठा ही नहीं पाता है और इसी वजह से समा आज तक उससे नाराज रहती है, क्योंकि समा को लगता है वो और उसकी माँ की अर्जुन के दिल में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर समा बोलती है, आज से मैं हॉस्टल में रहूंगी, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, और इतना बोलते ही वो चली जाती है। अब ये देखकर अर्जुन प्रभाकर से मिलता है और इस केस को निपटाने के लिए वो प्रिंस और सॉफ्टी भाई के पास जाता है और तभी यहाँ वीडियो कॉल पर बबली दीदी बोलती है, मैं भी ये बवाल खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए तुम हमें वो गन दे दो और ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अर्जुन बोलता है, मेरे पास वो गन नहीं है। तभी बबली दीदी कहती है, चलो कोई बात नहीं, तुम माफी मांग लो, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। अब अर्जुन यहाँ पर माफी मांगने से भी इनकार कर देता है, क्योंकि गलती तो उसके भाई की थी। चल ठीक है, तू माफी मत मांग, मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे मुंह पर पेशाब करता हूँ, तब हिसाब बराबर हो जाएगा। अब ये सुनकर अर्जुन को काफी गुस्सा आता है और वो उसके हाथ से गन छीनकर प्रिंस पर तान देता है, जिसके बाद वो सॉफ्टी भाई प्रिंस लोगों को बांध देता है। जिसके बाद वो यहाँ से मुन्ना की माँ को छुड़ा कर ले जा ही रहा होता है कि तभी काफी सारे गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर प्रभाकर और अर्जुन इन्हें बहुत मारते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तभी दूसरी तरफ बबली मन्नू की माँ के छूट जाने की वजह से बहुत गुस्सा होती है और वो अपना सारा गुस्सा प्रिंस पर निकालती है, जिसे देखकर प्रिंस अपना सारा गुस्सा सॉफ्टी भाई पर निकालता है। अब ये देखकर सॉफ्टी भाई को प्रिंस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बोलता है। अब इसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं जो अपनी बेटी से मिलने जाता है। तभी इसी दौरान वो देखता है कि रणवीर उसे किडनैप करके कहीं ले जा रहा होता है। अब ये देखकर वो उसका पीछा करता है और इसी दौरान प्रिंस को भी अर्जुन का पता चलता है और वो भी उसका पीछा करता है और उस पर हमला करता है, जिससे यहाँ पर अर्जुन की कार पलट जाती है और वो काफी जख्मी हो जाता है और प्रिंस उसे पकड़ लेता है। तभी दूसरी तरफ रणवीर लोग समा को पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जिसके बाद रणवीर कहता है, तुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक है ना, अब मैं तेरी वीडियो बनाऊंगा। अब इतना कहते ही वो अपने दोस्त से वीडियो बनाने का बोलकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर तभी ये देखकर इनमें से एक लड़का डर जाता है और बोलता है, ये गलत है, मैं ये नहीं करूंगा, और इतना बोलते ही वो यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ये लोग समा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, पर समा यहाँ पर हार नहीं मानती है और हाथ बंधे होने पर भी वो इनसे लड़ने लगती है। तभी ये लोग उसे काफी जख्मी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हार नहीं मानती है और इनसे लड़ते हुए यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद जब ये लोग उसका पीछा करते हैं तो समा गाड़ी के पास जाकर अपने बैग से गन निकालकर इन पर तान देती है, जिससे इनकी फट जाती है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद समा अर्जुन को कॉल करती है। तभी अर्जुन का फोन प्रिंस उठाकर कहता है, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी आ जाओ। अब इसके बाद प्रिंस अपने आदमियों से उसे पकड़वा लेता है और फिर इसके बाद प्रिंस यहाँ पर एक चाल चलता है और प्रभाकर को कॉल करता है, जिससे अर्जुन कहता है, तुम्हें जो मैंने लोकेशन बताई थी तुम सब वहीं आ जाओ। अब ये सुनकर ये सभी लोग प्रभाकर की बताई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ प्रिंस प्रभाकर को बहुत पीटता है। तभी हम मन्नू और उसके बच्चे को भी देखते हैं, जिसको वो जिंदा दफनाने लगता है। तभी अर्जुन प्रभाकर से कहता है, हमारा जो प्लान था उस हिसाब से वो लोग यहाँ कब तक आएंगे। प्रभाकर बोलता है, उन्हें आने में कम से कम यहाँ 10 मिनट लगेंगे। अब ये देखकर अर्जुन यहाँ से भागने का नाटक करता है और प्रभाकर यहाँ पर प्रिंस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस यहाँ पर प्रभाकर को गोली मार देता है, जिससे वो मर जाता है। अब ये देखकर अर्जुन टूट जाता है, पर वो तब भी आगे बढ़ता जाता है। जिसके बाद वो थोड़ी दूर आता है और फिर इसके बाद प्रिंस और वो दोनों लड़ने लगते हैं। इसमें प्रिंस उसे पीट पीट कर वापस ले आता है और फिर इसके बाद वो उसे मारने से पहले जैसे ही उस पर पेशाब करने की सोचता है, तभी यहाँ अर्जुन के प्लान के मुताबिक उसके सारे रिटायर फौजी दोस्त यहाँ आ जाते हैं और इस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर अर्जुन के पास मौका होते हुए भी वो उसे नहीं मारता है और उससे कहता है, हम तुम जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखकर प्रिंस सॉफ्टी भाई को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है, पर उसे क्या पता था सॉफ्टी भाई यहाँ पर एक बड़ा गेम खेल जाएगा। दरअसल सॉफ्टी भाई को जब प्रिंस ने मारा था तो वो उस दिन से उस पर गुस्सा था, क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी, इसलिए वो प्रिंस से बदला लेने के लिए उसकी बहन बबली दीदी को जहर देकर मरवा देता है। जिसके बाद वो प्रिंस से उसकी मदद करने के लिए भी मना कर देता है। अब ये सुनकर प्रिंस के सभी बंदे यहाँ से भाग जाते हैं और प्रिंस यहाँ पर अकेला हो जाता है। तभी हम मन्नू की माँ को देखते हैं, जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसको भी वैसे ही दफनाकर मार डालती है जैसे कि उसने उसके भाई को मारा था। और इसी के साथ बबली और प्रिंस का किस्सा यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन सॉफ्टी भाई अभी भी जिंदा है, जो कि बाद में अर्जुन के घर पर एक पेट्रोल बम से हमला करता है। और इसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं पे एंड होती है। अब इसके आगे क्या होगा वो हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगा। तो
दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।